हाय स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सीए इंटरमीडिएट का जो टैक्सेशन का पेपर है उसके बारे में। अक्सर ये पेपर काफ़ी रूल्स रेगुलेशन वाला होता है, बहुत सारे प्रोविजंस है और स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहता है कि इसकी स्टडी कैसे करूं। तो मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा टैक्सेशन के पेपर में कि क्या प्लानिंग करें जिससे कि टैक्सेशन में दोनों पार्ट्स में हम एग्जाम में एक दिन में रिवाइज करने की पोजीशन आ जाए। साथ में एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए प्रिपरेशन कैसे करें, सब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रिपरेशन कैसे करें, कहां से हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करें, कहां इसकी थ्योरी देखें, ये सारा का सारा मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। आप इस वीडियो को पूरा देखना, साथ में अपने दोस्तों को शेयर करना और वीएसआई का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना मत भूल जाना, साथ में बेल आइकन में दबाना जिससे कि और इंपॉर्टेंट वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं कि जो सीए इंटरमीडिएट का टैक्सेशन का पेपर है इसमें दो पार्ट है, एक तो है आपका इनकम टैक्स और दूसरा आता है जीएसटी। और साथ में दो पैटर्न से होता है, 30 मार्क्स के एमसीक्यू होते हैं और आपके 70 मार्क्स के सब्जेक्टिव होते हैं। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं कि 70 मार्क्स के जो सब्जेक्टिव है इसकी प्रिपरेशन कैसे करें। तो सबसे पहले अपन आते हैं टैक्सेशन में यानी इनकम टैक्स में। तो इनकम टैक्स में जो आपके सब्जेक्ट है उसकी प्रिपरेशन के लिए देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आपको करना है, इसमें पहली प्रायोरिटी में जो आप पढ़ोगे तो उसमें जो एक तो पांचों हेड है जिसमें सैलरी है, बिजनेस प्रोफेशन है, हाउस प्रॉपर्टी है और कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज है। इसके अलावा डिडक्शन, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड और साथ में जो आपके ओवरऑल कंप्यूटेशन के जो है इंडिविजुअल का असेसमेंट है, ये सारे के सारे आपको करने हैं। इसके अलावा जो आपको टीडीएस टीसीएस के हैं ये प्रोविजन पढ़ने हैं। पहली प्रायोरिटी में आपको इन चैप्टर को पढ़ना है और सेकंड प्रायोरिटी में बाकी रिमेनिंग चैप्टर को आप पढ़ सकते हो। तो ये तो आप लोगों को प्रायोरिटी लेनी है और इसको पढ़ने के लिए क्या करना है आपको, आप प्रोविजंस पढ़ो और वो पढ़ो आईसीआई के स्टडी मेटेरियल में प्रोविजंस को आप लाइन टू लाइन पढ़ो और मेन चीजों को आप अंडरलाइन कर लो। इसके बाद में जब आप क्वेश्चन सोल्व करो तो आईसीआई के स्टडी मेटेरियल के क्वेश्चन सोल्व करो। आईसीआई के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन सोल्व करने से आपका ये प्रेजेंटेशन का तरीका पता चल जाएगा, किस तरीके से आपको लिखना है और किस तरीके से आपको पढ़ना है और किस तरीके से आप लोगों को प्रेजेंट करना है। तो जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि जो हमें पॉइंट्स दे रखे हैं हर पॉइंट के बारे में हमें रीजन बताना है और साथ में कंपटीशन में उसका फिगर लिखना है, ऐड करना, लेस करना या नो एडलेस करना है, जो भी है, लेकिन विद रीजन आपका आना जरूरी है। तो ये आप लोगों को करना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि जो आपका टैक्सेशन है इसमें जो क्वेश्चंस हैं इसमें बहुत कम प्रोविजंस कवर्ड हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 10% पॉइंट कवर्ड है तो आपके मान के चलोगे जो आपने प्रोविजंस पढ़ोगे उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन 10% हुआ है, 90% प्रोविजन और है जिसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं हुआ है। लेकिन एग्जाम में जब कोई क्वेश्चन देता है तो उनमें से कुछ पार्ट हटाता है और कुछ नए प्रोविजंस ऐड कर देता है, तो वो कर भी पाओगे जब आपके सारे प्रोविजन पढ़ रखे हैं। इसलिए आप ये मत सोचना कि साहब ये अननेसेसरी प्रोविजन क्यों पढ़ें, क्योंकि वो अननेसेसरी प्रोविजन नहीं है, वो प्रोविजंस भी आ सकते हैं। अब ये जो आप लोग क्वेश्चन बैंक पढ़ते हो, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन बैंक पढ़ते हैं और बाद में कहते हैं पेपर आउट ऑफ कोर्स आ गया। उन्होंने क्वेश्चन बैंक बनाने वालों ने क्या कर रखा है बेसिकली कि पास्ट एग्जाम के आरटीपी एमटीपी सेट को कंपाइल कर रखा है। अब उनमें जितने प्रोविजन है वो तो इतना प्रोविजन तो ढंग से समझा देते हैं, बाकी रिमेनिंग प्रोविजन है वो टच ही नहीं करते हैं, जिससे लगता है कि यार उनकी प्रोविजन करने से सारा क्वेश्चन हमारे निकल गए, इसका मतलब है कि सारा परफेक्ट तैयारी होगी। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। आईसीआई की एग्जाम में मान लो कि जो क्वेश्चन बैंक है ज़्यादा 15-20% प्रोविजन कवर्ड है, बाकी रिमेनिंग प्रोविजन अदर हैं जो आप जो एसएम पढ़ोगे जब भी क्लियर हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे। इसलिए एक ही तरीका है कि आईसीआई के स्टडी मटेरियल के जितने भी प्रोविजन है उसको पढ़ कर रखें, मेन चीजों को अंडरलाइन करके रखें, आईसीआई स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन सोल्व कर लें। और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो आप रिवर्स मोड में चलें और आरटीपी एमटीपी स्टेट लेटेस्ट अटेम्प्ट की, फिर उसके बाद में उससे पिछले अटेम्प्ट की और उसके बाद उससे पिछले अटेम्प्ट की। बहुत ज्यादा आरटीपी एमटीपी भी देखने की जरूरत आप लोगों को नहीं है। आपको प्रोविजन ज्यादा होना चाहिए और प्रैक्टिस आईसीआई के स्टडी मटेरियल क्वेश्चन की होनी चाहिए। ज्यादा 1-2 आरटीपी एमटीपी ले लो, भाई ज्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं। ये तो आप लोगों को लेना है टैक्सेशन इनकम टैक्स में। अब जीएसटी की बात करें तो जीएसटी का जो हमारा आपका जो मॉड्यूल है
इसमें जो बेसिक जो इंपॉर्टेंट चैप्टर पहली प्रायोरिटी में करना है, उसमें करना है कि जो टैक्स पेबल अमाउंट निकल जाए। अब टैक्स पेबल कैसे निकलेगा, जैसे आपका सप्लाई है, टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, ये आपको पता होना जरूरी है। इसके अलावा जो चार्जेबिलिटी क्या है जीएसटी की, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आप लोगों को जो वैल्यूएशन है ये पता होना चाहिए। कौन कौन सी एग्जेम्प्टेड सर्विसेज है, गुड्स एंड सर्विसेज है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा जो इनपुट क्रेडिट है ये पता होना चाहिए। ये सारी की सारी चीजें आपको पहली प्रायोरिटी में पढ़ना है। साथ में जो रजिस्ट्रेशन वाला पॉइंट भी देख लेना आप। तो ये तो पहली प्रायोरिटी में पढ़ना है, बाकी रिमेनिंग आपको सेकंड प्रायोरिटी में आप पढ़ सकते हो। अब यहाँ पे भी इनकम टैक्स की तरह वही बात है कि जो क्वेश्चंस में प्रोविजन का वर्ड है वो बहुत कम है, जबकि आईसीआई के स्टडी मटेरियल में बहुत सारे प्रोविजन है, केवल 10-20% प्रोविजन के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो यहाँ पे भी क्या है, आप आईसीआई की प्रोविजंस पढ़ो, मेन चीजों को अंडरलाइन करके रखो और उसके बाद में आईसीआई मॉडल के क्वेश्चन सोल्व करो। और उसमें भी आप प्रेजेंटेशन सीख जाओ कि कोई भी आइटम ले रहे हैं अपन या छोड़ रहे हैं या कोई फिगर ले रहे हैं, साथ में रीजन भी देना पड़ता है कि इस रीजन की वजह से हम इस आइटम को ऐड कर रहे हैं या लेस कर रहे हैं या छोड़ रहे हैं, ये भी देना पड़ेगा। तो ये चीजें आप लोगों को वर्किंग करनी है। और इसमें भी क्वेश्चन बैंक नहीं पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में वही बीमारी है, मैटर बहुत सारा हो जाता है लेकिन वो 10-20% प्रोविजन कवर्ड है और वो उतने से करने पे पता चला सारा टाइम अपने क्वेश्चन करने में निकल जाता है और बेसिक प्रोविजन कर नहीं पाते हैं और फिर एग्जाम में मार्क्स नहीं आ पाते हैं। तो इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है सब्जेक्टिव में। अब एमसीक्यू की बात आती है। बच्चों को लगता है यार एमसीक्यू की प्रिपरेशन कैसे करें, तो देखो एमसीक्यू के लिए आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको जो भी एमसीक्यू मिले हुए हैं, चाहे बुक डाइजेस्ट में मिले हुए हों, चाहे वो आरटीपीएमटी वेबसाइट के आपके एमसीक्यू हों, आपके पास चाहे 1000 पेज के एमसीक्यू हों, आप ये उम्मीद मत करो कि उसमें से क्वेश्चन आ जाएगा। और आ भी गया तो हो सकता है कि वो क्वेश्चन बिना एमसीक्यू पढ़े कर दो। तो इसलिए आपको एमसीक्यू के लिए कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपका सब्जेक्टिव पोर्शन स्ट्रांग होगा, एमसीक्यू ऑटोमेटिक निकल जाएगा। हाँ, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो 1-2 आप एमटीबी ले लो और 1-2 एमटीबी में 5-7 केसेस रेडी कर लो, उससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि एमसीक्यू कैसे आते हैं। अदरवाइज एग्जिस्टिंग एमसीक्यू से आप इसकी उम्मीद नहीं करें। तो ये आपका टैक्सेशन पढ़ने का तरीका है, ज्यादा से ज्यादा प्रोविजन और आईसीआई के स्टडी मटेरियल क्वेश्चन, और जिन पॉइंट पे क्वेश्चन में जिन पॉइंट्स में प्रॉब्लम आए उन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर लो, जिससे कि मेन एग्जाम में वो क्वेश्चन आता है तो उन पॉइंट्स को अपन क्लियर कर लें। तो ये पॉलिसी लेके चलो और फिर देखना आपके टैक्सेशन में कॉन्फिडेंस भी आएगा और मार्क्स भी बढ़ेंगे और आप लोगों को लगेगा अगर हमने अच्छा काम किया है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।